आज हम लोग क्लास 10 के मैथ चैप्टर 1 का प्रमेय 1.3 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p जो है a को भी विभाजित करेगी जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसको हम लोग अगर थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझेंगे और फिर इसको विस्तार से समझेंगे तो और अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए a, क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ, मान लीजिए a के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित रूप के हैं। तो a को हम लोग एक भाज्य संख्या लेंगे, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, और ये इसे कहा नहीं गया है कि ये भाज्य मतलब अभाज्य संख्या लेना है, इसे हम लोगों को भाज्य संख्या लेना है। तो भाज्य संख्या हम लोग यहाँ लेंगे 6। मान लीजिए निम्नलिखित रूप के हैं, यानी a जो है यानी 6, p1 p2 p3 यानी 6 का ये, और जहाँ p1 p2 pn तक जो है क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यानी जो 6 है, ये 6 जो है, ये 6 है 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3, और 2 और 3 क्या है ना, ये है p1 p2 p3 जो कि अभाज्य संख्या, मतलब ये 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए हैं। परंतु आवश्यक रूप से यह भिन्न नहीं है, मतलब ये यहाँ जो हम लोग मतलब a बराबर 6 लिए हैं तभी ये भिन्न भिन्न है। लेकिन अगर a बराबर हम लोग 4 मान लेते, a बराबर 4 मान लेते, तो यहाँ हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड कितना आता, 2 इंटू 2 आता, मतलब ये अलग अलग नहीं आता, ये जो बराबर बराबर आता। जैसे यहाँ अलग अलग आया है तो यहाँ बराबर भी आ सकता था अगर हम लोग यहाँ a को 4 मान लेते तो। ठीक है, तो अब इसको स्क्वायर करते हैं, मतलब इसका वर्ग करते हैं। तो a जो है p1 p2 pn तक है, इसका अगर वर्ग करते हैं यानी a जो है a स्क्वायर को फिर a इंटू a कर रहे हैं, और a जो है हम लोगों का p1 p2 p3 pn तक है, फिर इसको अगर गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा हम लोगों का फिर p1 p2 pn तक, और इसको गुना करेंगे तो p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर, इसी तरह pn का भी स्क्वायर होता जाएगा। यानी कि अगर इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ होगा 6 इंटू 6, और इसका हम लोग क्या गुणनखंड कैसे किए थे, 2 इंटू 3, और इसका भी 2 इंटू 3। तो हम लोग देख रहे हैं 2 का 2 यहाँ 2 गो है, और 3 का घात में यहाँ कितना होगा, 2, 3 2 है। फिर बोल रहा है कि हमें दिया हुआ है p जो है, ठीक, p यहाँ हम लोग को क्या लेना है, क्वेश्चन में क्या गया है, p एक अभाज्य संख्या लेने कहा गया है। p एक अभाज्य संख्या है, तो चलिए p को भी मान लेते हैं। p हम लोग क्या है, p अभाज्य संख्या है। p अभाज्य संख्या अब क्या है, p जो है अभाज्य संख्या, यहाँ 2 और 3 में से कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ हम लोग 3 ले लिए हैं, p को 3 मान लिए हैं। फिर हमें दिया हुआ p a स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है, p जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, जो p जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी p जो है p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यानी ये जो a स्क्वायर यहाँ कितना आ रहा है, a स्क्वायर अगर देखेंगे हम लोग तो a स्क्वायर आ रहा है 36, और 36 को जो है p डिवाइड करता है, 36 को ये 3 जो है डिवाइड कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं तीन जो है वो मतलब a स्क्वायर जो 36 हुआ है उसको यहाँ पूरी डिवाइड कर रहा है, वो चीज कर रहा है। हमें दिया हुआ था कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कि अगर 36 को अगर मतलब ये 3 विभाजित कर रहा है, तो p जो है वो a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। अगर 36 को 3 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि तो 3 जो है 36 में से ही कोई एक है, और इसीलिए उसका एक अभाज्य गुणनखंड में से कोई एक होगा। और 36 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग देखेंगे तो इसका हो रहा है 2 18 2 9 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू इसका अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं p जो हम लोग माने हैं 3, तो देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में से है, तो वही चीज कह रहा है। तो p a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड है, परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीय के गुण का प्रयोग करने पर जैसे 36 का अभाज्य गुणनखंड यही हो सकता है, और यह एक अद्वितीय यूनिक है, मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो यूनिक होता है। इसके क्रम के बिना अगर इसको क्रम का अगर हम लोग मतलब क्रम को यहाँ जैसे 2 यहाँ 3 लिख देते हैं, इस क्रम को अगर नहीं ध्यान देते हैं तो है क्या,
ठीक है जी। अब हम लोग देख रहे हैं अंकगणित आधार प्रमेय है, इसके गुण का प्रयोग करने पर हम पाएंगे ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में केवल P1 P2 P3 ही रहेंगे। इसमें देखिए जैसे 36 है, जो ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 2 3 3, मतलब जो हम लोग पहले P1 P2 किया था, जैसे ए बराबर क्या माने थे हम लोग 6, और इसका जो अभाज्य गुणनखंड 2 into 3 था, यानी ये P1 था, ये P2, इस टाइप का अगर मान लेते हैं तो ये P1 ये P2, मतलब इसमें 2 और 3 ही था। और जो ए स्क्वायर है यानी 36, इसके अभाज्य गुणनखंड में भी देख रहे हैं हम लोग को 2 और 3 ही है। तो वही चीज कह रहा है कि इसीलिए P को P1 P2 में से ही एक होना चाहिए, यानी कि हम लोग देख रहे हैं जो P माने थे तो देख रहे हैं कि इन्हीं में से एक हुआ है। जो इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब ये जैसे 2 और 3 था, इन्हीं में से एक है तो मतलब 3 है ये। तो चूंकि ए जो है P1 P2 P2 है, यानी ए जो है 6 जिसको हम लोग माने थे, मान लीजिए तो 2 into 3 था, मतलब ये P1 इसको P2 या लास्ट संख्या है, इसलिए जो होगा P जो है मतलब यानी 3, P जो है यानी 3 वो ए को विभाजित अवश्य करेगा, मतलब ए जो है मतलब 3 जो है वो 6 को अवश्य डिवाइड करेगा। तो हम लोग देख सकते हैं 3 जो है 6 को पूरा डिवाइड कर रहा है। तो वही चीज हम लोग का प्रमेय में कह रहा है। एक छोटा सा सिंपल सा है कि अगर P कोई एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए को दूसरा ले लेते हैं, P बराबर 5 मान लेते हैं, क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या है। P जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, मान लीजिए 5 किसी स्क्वायर को, जैसे है स्क्वायर है आपका 625, P जो है ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर किसी का वर्ग होना चाहिए, क्योंकि ए यहाँ बोला गया है तो को विभाजित कर सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं P जो है मतलब 5 जो है 625 को विभाजित कर रहा है, तो P जो है मतलब यानी 5 वो ए को भी डिवाइड कर रहा है। अब ए कितना आएगा, यहाँ ए स्क्वायर बराबर 625 दिया हुआ है, तो ए बराबर जो होगा वो यहाँ रूट 625 का 25 होता है। तो हम लोग देख रहे हैं 5 जो है वो 25 को मतलब विभाजित कर सकता है। वही चीज इस प्रमेय में कह रहा है। और ये अगर P की जगह हम लोग अगर भाज्य संख्या लेते हैं तो ये रूल उसमें नहीं होगा, हम लोग इसको अपने तरह से कर सकते हैं।